स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन गुरुदेव में। डेली की भांति आज फिर हम एक प्रैक्टिस सेट मैथ का कवर करेंगे जो कि एसएससी, जीडी, रेलवे और बैंक और आदि एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, सभी लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है। आज का पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक व्यापारी है, वो अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम वो मेथड लगा देंगे सक्सेसिव, x प्लस वाई और माइनस एक्स वाई बटे 100 प्लस एक्स वाई बटे 100, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो यहाँ पर 25%, पहले 25%, फिर 4% की छूट देता है तो -4 प्लस 25 और गुणे फिर -4, क्योंकि छूट को हम माइनस से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ से आगे 25 में 4 गई 21 और प्लस प्लस माइनस हो गया जाके क्या माइनस, 25 को 100, 4 से 4 कट गया तो 1, तो 21 में से 1 गया तो 20%। तो हमारा जो आंसर आ गया क्या 20% प्रॉफिट हो जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर है। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योगफल 392 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात दिया गया। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का अनुपात दिया गया है 2:3 और सेकंड और थर्ड का अनुपात दिया गया मुझे 2:3 ये दिया गया और सेकंड और थर्ड का है 5:8। तो देखिए यहाँ पर जब खाली जगह होती है इसको यहीं पे फिल कर दिया, ये यहाँ पर फिल कर दीजिए। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 8 ती 24, तो ये रेशियो आ गया। इसने कहा तीनों संख्याओं का योगफल 392, इनका जोड़ दो। तो जोड़ करेंगे तो 5 4 9, तो 9 और 2 1 3 1 4, तो 49 बराबर हो गया 392। तो हमसे कहा है पहली संख्या ज्ञात करो, ये संख्या पूछी गई। तो 49 अट्ठे होता है 392, क्योंकि 8 में 72, यहाँ से लगी 7, 8 को 32 और 7 39। तो 1 बराबर क्या आ गया 8, 1 बराबर 8। तो हमसे पूछा ए फर्स्ट नंबर, तो 8 दामन 80। तो सवाल का सही उत्तर है क्या, पहली संख्या पूछी थी तो आंसर आ गया आपका 80। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट प्रश्न आ गया, कह रहा है यदि आंकड़ों के समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांकों क्रमशः 10 और 5 पर हैं, आंकड़ों के समूह का मानक विचलन होगा। स्क्रीन पर शो हो रहा है, जल्दी से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा आंसर। तो लिखा है यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य, एक समूह का है, एक समूह का दिया गया है माध्य दिया गया कितना आपको, माध्य दिया है 10 और मानक विचलन गुणांक, मानक विचलन और गुणांक, मानक विचलन गुणांक दिया गया है तुम्हें 5। तो जब 5 दिया गया, हमसे पूछा गया है समूह का मानक विचलन क्या है। ये मानक विचलन है, ये माध्य है, तो मानक विचलन पूछा गया है। मानक विचलन क्या होता है, माध्य गुणे मानक विचलन गुणांक, तो 10 गुणे 5। तो सवाल का सही उत्तर है क्या 50। यही इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर शो हो रहा है, सभी लोग देखिएगा और इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन है x² प्लस 1/x² इक्वल टू 23 और हमसे पूछा है x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4। तो देखो कैसे किया जाएगा, x² प्लस 1/x² बराबर 23 पूछा गया हमसे, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान पूछा है। एक ट्रिक होती है क्या दोस्तों, एक ट्रिक होती है जब x प्लस 1/x बराबर k हो तो हमें x² प्लस 1/x² पूछा जाए तो हो जाता है k² - 2, ये ट्रिक होती है। तो यहाँ पर एक घात थी तो उसका वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, ऐसे यहाँ 2 घात है तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। तो ट्रिक के हिसाब से देखेंगे फॉर्मूला लगेगा k² और -2। तो यहाँ पर k², k का मान कितना है 23, तो 23 का वर्ग और -2, 23 का वर्ग क्या होता है, 23 का वर्ग होता है 529 और -2, तो 500 कितना आ जाएगा 27। सवाल का सही आंसर है 527। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर अगला शो होने लगा है, सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ें और कमेंट बॉक्स में छाप दें क्या आंसर आएगा, जल्दी करें फास्ट। सुरेश और संदीप एक व्यवसाय में साझेदार है, मतलब एक सुरेश है तो सुरेश को SU से संदीप, दो व्यापार में साझेदार है। सुरेश ने 5 माह के लिए 5000 रुपये, इसने 5000 रुपये निवेश किए और इसने किए 6000 रुपये। इसने 5000 रुपये 5 महीने के लिए, तो 5 का गुणा, इसने 6000 रुपये 6 महीने के लिए किए, तब कुल मिला के जो लाभ है, टोटल लाभ प्रॉफिट हुआ है मुझे 610 रुपये। तो यहाँ पर एक 0 0 खत्म हो गई साहब,
तो यहाँ से 5 25 और 6 छक्का 36। तो इसका जो लाभ का अनुपात होता है वो इनके यहाँ से जो अनुपात आ गया वो अनुपात है लाभ का। तो यहाँ से अगर जोड़े 6 5 11, यहाँ से ले 3 2 5 और 1 6 61 बराबर, ये यहाँ से 61 लाभ आया, सवाल कह रहा है इतना, तो 61 से 10 आ गया, कितना आ गया, तो एक पॉइंट बराबर हो गया, 1 यूनिट बराबर 10 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है वो कि संदीप को कितना मिला, तो संदीप को कितना मिलेगा, 36 यूनिट है, तो 36 बराबर क्या आ जाएगा, 360। सवाल का सही आंसर क्या है, 360। स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीन से क्वेश्चन देखें और कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दें, जल्दी करें फास्ट, और शेयर कर दें सेशन को जल्दी जल्दी फास्ट। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 और उनका लासा 300 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं ए और बी कोई संख्या मान ली है, तो दो संख्या उनका अनुपात दिया गया 3:5, तो हमने पहली संख्या मान ली 3x है और दूसरी संख्या है 5x, ठीक है। उनका लासा दिया गया, लासा क्या आएगा, इन दोनों का अगर लासा देखें तो 5 तिया 15 और 15x लासा आ गया, और ये दिया गया 300 के बराबर, तो 15 दूनी 30, तो x का मान 20 आ गया। और हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या, तो 20 तिया 60, तो सवाल का सही आंसर क्या है, 60। दोस्तों स्क्रीन पर शो होने लगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखें और जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दें और जल्दी से आंसर बताने का प्रयास करें, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है दोस्तों, क्वेश्चन है 15,612 प्लस 154 और प्लस 225। तो यहाँ से देखिए इसको कैसे किया जाता है, यहाँ पीछे से चलते, तो 225 के फैक्टर मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो बेटा आएगा इसका क्या वर्गमूल आएगा, 15, फिर 15 इसमें जोड़ देंगे तो 15 और इसको जोड़ा तो हो गया 169। तो जब इसका 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 13। 169 का वर्गमूल यहाँ से देखा जाए 13, और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 15,625, और 15,600 का जो वर्गमूल होता है वो 125। सवाल का सही आंसर है 125। दोस्तों स्क्रीन पर शो होने लगा है, तो जल्दी से स्क्रीन से क्वेश्चन पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिएगा, जल्दी करें फास्ट, और सेशन को शेयर करें और लाइक कर दें। क्वेश्चन है n, n+1 और n+2 और n+3 और n+4 और n+5, 5 तक दिया गया। पूछा गया एवरेज क्या है। एवरेज जो होता है आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कोई संख्या, जैसे हमने कहा 1 2 3, तो इसकी अगर 3 संख्या दी, इसका एवरेज जो होता है बीच का होता है। तो ऐसे ही इसका एवरेज देखा जाए तो देखो 2 इधर से छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, जो संख्याएं बीच की बची, अब बीच की 2 संख्याएं बची हैं, तो इनका एवरेज की बात करें, एवरेज क्या आ जाएगा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए और बटे 2 कर दीजिए, तो n+2 और n+3 बटे में क्या 2, तो n 2n और +3 2 5 बटे 2, अलग अलग भाग कर दो, इसमें भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा n, और इसमें भाग करेंगे तो 5 बटे 2। सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, n + 5/2। अगला प्रश्न स्क्रीन पर शो होने लगा है दोस्तों, तो क्वेश्चन को पढ़िएगा और सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और आंसर बचाने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शंस आपके सामने है, क्वेश्चन भी सामने है। क्वेश्चन है यदि किसी भिन्न का हर में 1 जोड़ दिया जाए और भिन्न 1/2 हो जाती है, यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/1 हो जाती है, तो भिन्न के अंश और हर का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया जो भिन्न है, भिन्न जो है हमने मान लिया फ्रैक्शन जो है वो x/y है। अब उसने कहा उसके हर में 1 जोड़ दिया जाए, हर में क्या किया 1 जोड़ दिया गया, तो हमारी जो भिन्न हो गई वो 1/2 आ गई। और एंड दूसरा क्या आ गया कि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए, अब अंश में 1 जोड़ दिया तो वह भिन्न 1 हो जाती है, तो भिन्न 1 हो गई। तो यहाँ से x + 1 बराबर क्या आ गया, y का मान कितना आ गया x + 1, तो रख दीजिएगा y का मान कितना है x + 1, तो देखो x और यहाँ से हो जाएगा x + 1, y की जगह रख दिया x + 1 और +1 बराबर 1/2। तो यहाँ से किया तो 2x, यहाँ से ऐसे कर लो 2x बराबर इसका इसमें x और 1 और 1 2, इधर से घटाया तो कितना आ गया x का मान 2 आ गया, यहाँ रख दीजिएगा x का मान 2 आ गया तो यहाँ पर रख दीजिएगा, तो 2 1 3, तो y कितना आ जाएगा 3। अतः भिन्न की बात करें, भिन्न आ गई, फ्रैक्शन जो है वो आपकी आ गई x/y, x का मान कितना है 2 और y का मान 3। लेकिन उसने हमसे पूछा था भिन्न के अंश और हर के योगफल ज्ञात कीजिए, तो अंश और हर का योगफल क्या आ जाएगा, योगफल की बात करें आ जाएगा
2 + 3 कितना आ जाएगा 5। तो सवाल का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 5। अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर शो होने लगा है, तो जल्दी से ट्राई कीजिएगा और खुद से प्रयास कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिएगा। जल्दी करें, फास्ट, आपके पास 30 सेकेंड है, जल्दी जल्दी करें। क्वेश्चन है भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण है जिनकी माप दी गई है। क्या 403 है और दूसरा दिया गया 434, फिर तीसरा दिया गया है 465। तो 403 और 434 और 465 लीटर है। बड़े से बड़ा माप यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा माप क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके। तो इसमें निकालना है मुझे मासा। तो मासा देखो कैसे निकाला जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही कर सकते हो। ऑप्शन देखो आपके स्क्रीन पर दिए गए, पहला ऑप्शन क्या है 41, दूसरा 31 है। तो पहला ऑप्शन 41, दूसरा 31 और 70 और 51, ठीक है, ये दिया गया। तो देखो यहाँ से पहला 41 चेक करते हैं। 41 से ही क्या पूरा पूरा जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 41 का भाग ही नहीं जा रहा। 41 का मान लो 9 बार जाएगा तो 9 एकम 9, 8 बार जाए, नहीं 41 हो नहीं सकता, ठीक है। अब ऑप्शन 31 चेक करूँ तो 31 एकम 31 बचा 9, 31 तिया 93, 31 तिया 93 भाग चला गया। इसमें देखो, इसमें अगर करेंगे तो 31 एकम 31 तो बचा आपका 12, तो 31 100 को 124, ये भी चला गया। यहाँ करो 31 एकम 31, 31 पंचे 155। तो सवाल का सही उत्तर है, सवाल का सही उत्तर है दोस्तों क्या 31। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि इसको हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न मात्राओं में पूर्णतया मापा जा सकता है। तो इस तरीके से आंसर 31। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर छापती रहिए। जल्दी करें, फास्ट मित्रों, फास्ट, क्योंकि ऐसे इस सेशन को लाइक कर दें अगर आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन है 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर है। प्रत्येक बच्चे की कितनी मिठाइयाँ मिली? तो ठीक है, 720 मिठाइयाँ, टोटल मिठाइयाँ कितनी हैं 720, और कह रहे बराबर बराबर इस प्रकार बांट कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या। टोटल बच्चे हमें पता नहीं लिखा है, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली। प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर है। तो हमने मान ली बच्चों की संख्या x है और उसके 20% के बराबर है क्या कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाई। तो बच्चा टोटल x थे और 720 मिठाइयाँ, तो x में डिवाइड कर दी जाएंगी, और x का 20% जो है उसने कहा कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर। तो बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर कौन सी? जो प्रत्येक बच्चे को मिठाई मिली। तो 720 मिठाइयाँ तो प्रत्येक बच्चे में बांट दी, ठीक है। तो कर दीजिएगा 120 को इसको लिख देंगे 1/5, 20% को 1/5 लिखते बराबर 720/x, x का x में गुणा x स्क्वायर, 5 का गुणा करेंगे 5 0, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 7 35, 1 36, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो सवाल का सही आंसर क्या आ जाएगा 60। इस सवाल का सही उत्तर है दोस्तों 60 जो है टोटल 60 बच्चे होंगे, ठीक है। सॉरी, इसमें पूछा गया प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली, तो ये 60 क्या आ गई 60 तो टोटल बच्चे आ गई। टोटल बच्चों की संख्या कितनी आ गई 60। हमसे कहा प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली, तो लिखेंगे प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या, मिली मिठाइयों की संख्या, मिठाइयों की संख्या। तो मिठाइयों की संख्या टोटल मिठाई कितनी थी 720, और प्रत्येक को पूछा 60 बच्चे हैं, 0 0 कट गया तो बर्चिंग 72, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिली। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर शो हो रहा है, जल्दी जल्दी स्क्रीन पर क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। तो है 512, क्या है दोस्तों 512। इसमें कौन सी संख्या का गुणा करें? ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है 8, दूसरा 9 और तीसरा है 10 और चौथा है 7। ये चारों ऑप्शन दिए, इसमें ये क्या आ गया, इसमें किस संख्या से हम गुणा कर दें कि ये पूर्ण घन हो जाए। तो वैसे भी 512 जो है वो आपका 8 का घन है, क्योंकि 8 से काट दो, 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 6 48 और 8 चौको 32, फिर 8 8 64 और 8 1 8। तो देखो ये 8 का घन हो गया, लेकिन हमसे कहा किस संख्या का गुणा कर दें। तो देखिए 512 में अगर हम 512 में 8 का गुणा करें, क्योंकि 8 को और गुणा कर देंगे तो 512 गुणे
8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 2, तो 3 बार है तो वो घन में निकल आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 8 आंसर। तो हो रहा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिएगा, जल्दी करें फास्ट, और सेशन को शेयर कर दें। अगर सेशन पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करके सेशन को शेयर कर दें। आगे बढ़ाओ जल्दी जल्दी। 36 व्यक्ति एक कार को 18 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन है 36 व्यक्ति एक कार को 18 दिन में पूरा करते हैं। तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा MDH का तड़का, अंग अंग फड़का, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा MDH का। तो बोला गया 36 व्यक्ति एक कार को 18 दिन में करते हैं। 36 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में, तो 18 दिन आ गया। फिर कह रहा है 27 व्यक्ति उसी कार को 27 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, बाहरी आंसर तो x दिनों में करेंगे मान लिया। तो यहाँ से काट दीजिए 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, तो 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24। सवाल का सही आंसर है 12 दिन, सॉरी 24 दिन। सवाल का सही आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 24 दिन। दोस्तों अगला प्रश्न स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा और शूट आउट कर दीजिएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करें, जल्दी जल्दी 60 सेकंड का आपके पास टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ज़्यादा कठिन नहीं है। ABC एक कंपनी में हिस्सेदार है, किसी एक वर्ष में A को का लाभ 1/3, B का लाभ 1/4 और C को 5,000 रुपये मिले। ABC है 3, तो इसने कहा है A को लाभ जो मिला है वो 1/3 है, B को 1/4 है, 4 और 3 का लासा ले लीजिए, कितना आएगा, 4 तिया 12, तो 3 चौको 12, इससे 4 मिला है, 4 तिया 12, तो इससे 3 मिला। तो दोस्तों क्या हो गया, 4 3 7 तो इन लोगों को मिल गया। अब 12 में से बचा कितना, 5, तो C को कितना मिल गया, 5 मिल गया 5, और यही कहा गया इसको C को 5 बराबर 5,000 है, तो 1 बराबर कितना, 1,000। तो हमसे पूछा गया किसका, उसने हमसे पूछा A का लाभ, तो A का लाभ कितना है, 4, 4 बराबर कितना आ जाएगा, 4,000। सवाल का सही आंसर दोस्तों क्या है, 4,000। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर करें और जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते रहें। प्यारे विद्यार्थियों स्क्रीन पर शो होने लगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा SSC के लिए। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई सभी को पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 और भुजा, तो भुजा दी गई है दोस्तों मुझे कितनी, भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो √3/2 और भुजा कितनी है 4, 2 दूनी 4। तो सवाल का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 2√3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ दोस्तों को शेयर करिए, दबा के शेयर कीजिए, लाइक ठोकिएगा। थैंक यू सो मच।